Hello students, warm welcome. This is the question bank of lesson number 2, that is of class 10th, and the name of the lesson is acids, bases and salts. So let's ready to solve the questions. With a big smile on your face, you are here with Hardeep Singh. I am very thankful to the group of teachers those had prepared this particular material, and credit goes to them. And the first, it is based on the क्वास लेवल एंड दिस इज नॉलेज लेवल क्वेश्चंस. आप जितने भी आज तक वीडियोस देखे हैं उसमें से बहुत इजी है. जैसे पहला ही क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर इन लेबोरेटरी इज, तो इसमें से देखिएगा कि कौन सा यूज होता है. हम दो में से एक ज़्यादा यूज करते हैं. सेकंड, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर, पढ़ा है आपने ऑल्फैक्टरी कौन से होते हैं, जिनमें क्या रहता है, स्मेल रहती है. थर्ड क्वेश्चन, एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज, सभी एसिड्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन रहता है. क्वेश्चन 4, मेटल कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड, अगर मेटल कार्बोनेट डिल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है. एंड इन जनरल साल्ट्स आर, अगर हम बात करें साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं. इनमें से आपने चार में से ऑप्शन चूज करनी है. आयनिक है, हाइड्रोजन होता है उनमें, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं या टर्न लिटमस रेड कर देते हैं. तो जो भी आपको फीचर लगता है वो सिलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 पे, वेन एवर एक्सेस CO2 इज पास्ड, जब हम ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड किसमें से, कैल्शियम कार्बोनेट से पास करते हैं तो जो मिल्कीनेस है उसकी, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट. तो सुनिएगा ध्यान से, वीडियो में है सारा. उसके बाद फिर से आपके पास है, वेन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट दे प्रोड्यूस, मेटल और HCl में रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, हमने रिजल्ट लिखना है. डिजॉल्व, ठीक है, डिजोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर, जब भी हम एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं तो उस टाइम पे कौन सी किस टाइप की रिएक्शन होती है, इनमें से चूज कर लीजिएगा. वही है कि जिस पे स्पेशल आपको ध्यान देने को कहा गया था. वाटर कंटेन्स मोर H पॉजिटिव आयंस देन OH नेगेटिव आयंस, इन दिस केस वाटर इज, अगर वाटर में H पॉजिटिव आयंस जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा वो. क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस व्हाट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है. तो ये क्वेश्चन थे आपके नॉलेज लेवल पे. अंडरस्टैंडिंग लेवल में चलते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. पहला बहुत बुक सा क्वेश्चन है. दूसरा ध्यान रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, वाई विनेगर इज यूज्ड इन पिकलिंग, अचार बनाते हुए विनेगर क्यों डाला जाता है. प्रिजर्वेशन का है, नहीं पता है तो आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो इन क्लास 8th का आप जरूर वीडियो देखिएगा जिसमें बात की गई है रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन की. थर्ड है, वाई फिनोल्फिथिलीन इज कंसिडर्ड एसिड बेस इंडिकेटर, फिनोल्फिथिलीन को ऐसा क्यों यूज़ किया जा रहा है. वाई शुड एसिड बी हैंडल विद केयर, एसिड्स को ध्यान से क्यों रखना है. वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिट्स पेपर, बुक का क्वेश्चन आ गया. वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, फिर वही बात, ऊपर वाला क्वेश्चन मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा. एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या रहते हैं, ठीक है. ऑफ ओरिजिन हाउ एसिड्स आर क्लासिफाइड, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्या क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट है, मैं पूरा कर देता हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हाउ एसिड्स आर क्लासिफाइड, कि उसके अगर हम बात करते हैं कि ओरिजिन पर हम इनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं. व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड, गिव 2 एग्जांपल्स. ऑर्गेनिक एसिड आपको पहले भी कहे गए हैं कि जो लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं. थोड़ा एग्जांपल ध्यान रखिएगा. व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, बुक से पढ़िएगा, पहले भी बात की गई है, हमारे मुंह में ऐसा क्यों होता है. नाउ इट्स द अगेन एप्लीकेशन लेवल. क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, राइट ए केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की काफ़ी डिटेल कराई गई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, लेसन नंबर 1 में. आप वहाँ से इसको ध्यान से देख लीजिएगा. टूथ एनामल इज वन ऑफ द, ठीक है, जो हमारी बॉडी में इनेमल है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाता है, चॉकलेट स्वीट से खत्म हो जाता है. क्या कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा. ए पर्सन कॉज बर्न्स बाय एडिंग वाटर इनटू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, किसी आदमी ने एसिड में पानी डाल दिया, रीजन बताना है ऐसा क्यों हुआ होगा. वाई आर सम, ये सेम नहीं है, सम पढ़िएगा प्लीज. वाई आर सम पेरिशेबल फूड प्रिजर्व्ड इन विनेगर, विनेगर में हम क्यों पेरिशेबल फूड्स को प्रिजर्व करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर अप्लाइड सर्जिकल बैंडल ऑन द फ्रैक्चर्ड बोन्स ऑफ पेशेंट आफ्टर मेकिंग देम वेट. एक आदमी ने क्या किया, डॉक्टर ने जो बोन किसी की फ्रैक्चर हुई थी उस पर बैंडेज लगाई है, उसको गिल्ला करके लगाया है, समझ रहे हैं ना, गिल्ला करके उसके बाद कुछ लगाएगा उसके ऊपर. आपने बताना भी ऐसा क्यों कर रहा वो, ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइपर एसिडिटी इन पेशेंट, कई आदमियों में हाइपर एसिडिटी हो जाती है
क्वेश्चन है आपको, जहाँ पे हम क्या है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट किया है, वहां से इसको ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा, आपको वहां आंसर मिलेगा। काजी एंड प्रियम वेंट टू प्रिपेयर डाइल्यूट H2SO4। काजी और प्रियम दोनों सोचते हैं कि हमने डाइल्यूट H2SO4 बनाना है। जो काजी है उसने क्या किया, H2SO4 में पानी डाला स्लो स्लो करके और स्टिर किया। प्रियम ने क्या किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसने क्या किया, काजी ने पानी में H2SO4 डाला स्लो स्लो करके स्टिर करके, लेकिन प्रियम ने क्या कर दिया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में ही पानी डाल दिया। अब बताइए कौन सही है और क्यों। ए एक्स सब्सटेंस है जो हमारे किचन में भी यूज होता है फॉर मेकिंग पकौड़ाज एक्सेट्रा, आप समझ गए होंगे पकौड़े बनाने में हम किसको यूज करते हैं। एंड दैट एक्स सब्सटेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ एंटासिड्स। अगर हमने एंटासिड बनाने होते हैं, पेट में एसिडिटी होती तो भी उसको यूज किया जाता है, राइट। तो आपने एक्स ये बताना है कि एक्स को जब केक में डालते हैं तो वो ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्ज क्यों बन जाती है, और इस एक्स का पीएच जो होगा दैट इज 7 से कम होगा या ज़्यादा होगा, राइट। दिस इज एप्लीकेशन। नाउ द स्किल लेवल्स पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कंपाउंड जो एक्स है वो बिटर है टेस्ट में, राइट, एंड इट इज कंपोनेंट ऑफ वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर में भी है। रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्रिस्क इफर्विसेंस। तो इसमें से बुलबुले ऐसी आवाज सी आती है और ऊपर को, ठीक है, गैस सी पैदा होती है। लेकिन जो गैस है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस वाई, जो इसमें से वाई पैदा हो जाती है। वो जो वाई गैस है वो लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। यहां से हिंट लीजिएगा, पहले बताया था टेस्ट फॉर डैश गैस लाइम वाटर वाला। तो आप बताइए जब वो लाइम वाटर से रिएक्ट कर रही है फिर जेड बन जाता है, ठीक है। अब जो जेड है उसमें से अगर एक्सेस CO2 पास करते हैं तो जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। अब आपको एक्स वाई जेड एंड पी तीनों को ही आइडेंटिफाई करना है। मुझे लगता है मैंने काफी हिंट दे दिया, आप इसको जरूर कवर करेंगे। अगले सेकंड पे चलते हैं। A road tanker carrying an acid was involved in an accident and its content spilled on the road। समझ गए क्या था, एक एसिड वाला ट्रक जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और सारे का सारा एसिड जो था वो किस पे, खेत में फैल गया, सारे सॉरी रोड पे फैल गया। एट द साइड ऑफ द रोड आयरन ड्रेन कवर बिगिन मेल्टिंग। जो साइड पे जो ड्रेन थी ना उसके ऊपर जो लोहे का कवर था वो पिघलना शुरू हो गया। फिजिंग एज द एसिड रेन ओवर देम। तो साथ में एक फिजिंग की साउंड आनी शुरू होगी जैसे जैसे उसके ऊपर। अब आपने बताना, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप जासूस भी हैं स्पेशलिस्ट भी हैं, आपने बताना है कि जो एसिड यहाँ से निकला है जो नियर बाय रिवर में जाएगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। पहला, हाउ द स्पेशलिस्ट कुड कैरी आउट अ सिंपल टेस्ट टू सी इफ द रिवर वाटर कंटेन सम एसिड और नॉट। जो पानी अगर वहां ड्रेन से वहां पहुंच गया है तो आपने बताना उस रिवर में कैसे चेक करेंगे कि एसिड आया कि नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास, द वर्ड मेल्टिंग इज इनकरेक्टली यूज इन रिपोर्ट। यस, वहां मेल्ट नहीं हो रहा है, वहां कुछ और चीज हो रही थी। आपने ये बताना कि एक्चुअली हुआ क्या है, वहां पे कौन सी रिएक्शन ने काम किया, राइट। और सी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई ड्रेन कवर बिगिन फिजिंग। तो जो जब उसके ऊपर एसिड गिरा है तो उसके ऊपर है ना फिजिंग जो साउंड थी, तो क्यों आ रही है वो, आपने ये थर्ड में इसका आंसर दीजिए सी पार्ट में। नो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्या होता है, वाई कार्ड बुक का टेक्ट क्वेश्चन है, वाई कार्ड और सोर्स सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर कंटेनर। ऊपर वाले का क्वेश्चन और थर्ड का सेकंड थर्ड में कुछ चीजें कॉमन है, कॉमन पॉइंट पे बात करेंगे। नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स का नाम बताना है आपने। अगर आपको इनके नहीं पता है तो एक वीडियो है, टेस्ट एसिड बेस एंड साल्ट विद अग्रिम, वो एक्टिविटी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, तो आपके पास मिल जाएगा। अगर आपने विज्ञानस चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसकी प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। प्लेलिस्ट में प्रयोगशाला के नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो इसका आंसर दे देगी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन बी स्टिंग, स्टिंग हेयर ऑफ नीडल लीव्स। तो यहाँ से आपने इनको आंसर दीजिएगा प्लीज, बहुत आसान है, डायरेक्ट ही किया गया है इसको। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ सब्सटेंस फॉर इट्स रेमेडी। अगर बी स्टिंग किसी के साथ हो जाता है तो आप कैसा सब्सटेंस, उसका नेचर ही बताना है जस्ट। और सिक्स्थ है, ए फर्स्ट एड मैनुअल सजेस्ट दैट विनेगर शुड बी यूज्ड टू ट्रीट वास्प स्टिंग। क्या होता है कि अगर वास्प ने आपको खा लिया है तो आपको क्या यूज करना, विनेगर यूज करना, एंड बेकिंग सोडा फॉर बी स्टिंग। और मधुमक्खी ने काटा तो किसको क्या लगाना, बेकिंग सोडा। अब यहाँ से दोनों को ध्यान रखिएगा। वास्प, वास्प किसको बोलते हैं हम, येलो वास्प, वो जो पीली पीली होती है, हमारे यहाँ तो मोड़ी बोलते हैं जिसको हम, राइट। दैट इज, वो चीज काट रही है आपको तो क्या यूज करना है आपने, विनेगर। लेकिन बी ने काटा तो क्या यूज करना, बेकिंग सोडा। व्हाट द इंफॉर्मेशन टेल यू अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ वास्प। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो वास्प का स्टिंग है
उसका केमिकल नेचर क्या होगा आपको बताना है। इफ़ देयर वर नो बेकिंग सोडा, आपके घर में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं बी स्टिंग के लिए? क्या बी स्टिंग के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन है घर में? तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस। तो दिस इज द थैंक यू। एंजॉय कीजिए, आप बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।